आगे द्वारिकाधीश के परम भक्त, निष्किंचन भक्त श्री रामदास जी का स्मरण करते। ये चरित्र मुझे बहुत प्रिय है। श्री द्वारिकापुरी के निकट ही एक गांव है खुर्दहा। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे, श्री रामदास उनका नाम था। श्री द्वारिकाधीश के अनन्य भक्त। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को अपने ग्राम से पैदल चलकर और श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाया करते थे। जब वृद्ध हो गए, शरीर अशक्त हो गया, तो एक दिन श्री ठाकुर जी कहे कि देखो, अब तुम्हारा ऐसे परिश्रम करके यहां तक आना हमसे देखा नहीं जाता, तो अब तुम मत आया करो। पर श्री रामदास जी तो नहीं माने। बोले प्रभु, हमारा तो जीवन व्रत है कि प्रत्येक एकादशी को तो आपका दर्शन करने ही आएंगे। अरे श्री ठाकुर जी ने कहा तो कम से कम किसी गाड़ी में बैठकर आया करो। नहीं प्रभु, व्रत है हमारा कि पैदल चलकर ही आपका दर्शन करने आएंगे। श्री ठाकुर जी के न कहने पर भी रामदास जी आते रहे। शरीर और अशक्त होता रहा, दुर्बल होता रहा। एक दिन तो बड़ा तीव्र ज्वर था। उस रोग की अवस्था में बड़ा कष्ट पाते हुए और प्रभु का दर्शन करने पहुंचे। आज तो प्रभु से रहा नहीं गया। प्रभु ने कहा ठीक है, अब अगर अगली एकादशी को आए तो गाड़ी लेकर आना, द्वादशी के दिन हम तुम्हारे संग ही चलेंगे। तुम्हारा ऐसे नित्य प्रति आना हमसे देखा नहीं जाता, अगली बार गाड़ी की व्यवस्था करके लाना, तुम्हारे संग चलेंगे। भोला भक्त घर पहुंचा। अगली एकादशी आई, एक बैलगाड़ी लेकर रामदास जी पहुंच गए। एकादशी का कीर्तन हुआ करता था, रात्रि भर जागरण हुआ और द्वादशी के दिन संध्या के समय प्रभु ने कहा कि आज हमारे निज मंदिर की खिड़की खुली रख देंगे, रात्रि को आना और हमें गाड़ी में बैठा कर लिए चलना। विचार करने की बात है, द्वारिकाधीश का वो भव्य, समस्त वैभवों से युक्त वो मंदिर, क्या मंदिर में केवल अकेले रामदास जी दर्शन करने आते होंगे? एक बार इस घटना का संग संग चिंतन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि क्या अकेले केवल रामदास जी दर्शन करने आते होंगे? हजारों लाखों भक्त द्वारिकाधीश का दर्शन करते होंगे, पर प्रभु को किसी की परवाह नहीं है। ना वो किसी की ओर देखते हैं, ना वो किसी की ओर निहारते हैं, ना उन्हें किसी की पड़ी है। अभी कुछ देर पहले यही बात मैं आपसे कह रहा था कि भाई उपलब्धि ये है कि राधा वल्लभ लाल की दृष्टि हम पर पड़े। आप और मैं दर्शन करें, अच्छा है, पर उत्तम तो ये है कि श्री ठाकुर जी की दृष्टि भी पड़े, श्री जी भी कभी कृपा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखें। और ये तभी संभव है जब आप और मैं, क्योंकि कृपा पात्र वही है जो गुरु के बताए, आचार्यों के बताए मार्ग पर चल रहा है, उनकी आज्ञा में रहता है, उनकी आज्ञा में रहता है। मैं बार बार जब बल देता हूं इस बात पर कि साधक बनना है, साधक बनना है, साधक अर्थात गुरुजनों के अनुशासन में रहना है, आचार्य की आचार संहिता का पालन करना है। क्यों, क्या, कैसे किए बिना हमको कोई अधिकार नहीं है उसमें कुछ भी कम या अधिक कहने और करने का। विचार कर लीजिए कि क्या आप और मैं इस बात के लिए तैयार हैं? क्या हम ज्यों का त्यों आचार्य की आज्ञा का पालन कर सकते हैं? क्या हम गुरुजनों की आज्ञा में रह सकते हैं? यदि रह सकते हैं तो ही इस मार्ग पर पग धरिए, नहीं तो भाई अपने आप को क्यों छलते हो, क्यों समय खराब करते हो, क्यों अपने साथ ऐसा कपट? विचार करना चाहिए भाई कि क्या हम गुरुजनों की आज्ञा पालन कर रहे हैं, करने को तत्पर हैं, करना चाहते हैं। क्योंकि भाई ये तो सिद्धांत की बात सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। ऐ कृपा 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 सब कहता रहता है संसार, हम पर कृपा हो जाए, तुम पर कृपा हो जाए, आपकी कृपा हो गई, इसकी कृपा हो गई, पर कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। तो आप देखिए कैसा प्रभु के हृदय में उस भक्त के प्रति अनुराग है, उसकी भक्ति का आदर कर रहे हैं भगवान कि भाई भक्त तो और भी बहुत आते होंगे मंदिर में, हजारों भक्त नित्य दर्शन करते होंगे, श्री ठाकुर जी को किसी की नहीं पड़ी, उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है उस एक भक्त से। और भक्त भी कैसा निष्किंचन हो सकता है जिसके पास दो समय भोग निवेदन करने की भी व्यवस्था न हो। ऐसे निष्किंचन भक्त को भगवान कहते हैं तू गाड़ी लेकर आना, मैं तेरी कुटिया में चलूंगा, तेरा नित्य आना मुझसे देखा नहीं जाता, तेरा श्रम मुझसे देखा नहीं जाता। हे दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। ये बात प्रभु के स्वभाव
को भी प्रकट करती है और प्रभु का ये कहना श्री रामदास जी की भक्ति को भी प्रकट करता है कि कैसी गाढ़ी प्रीति होगी श्री रामदास जी के हृदय में प्रभु के चरणों की, कैसा उत्कट अनुराग होगा उनके चरणों में। अब भाई एकादशी की रात का कीर्तन हुआ, प्रभु ने संकेत कर दिया, रामदास जी पीछे गए और देखा वस्तुतः निज मंदिर की एक खिड़की खुली रह गई थी। भगवान की अघटन घटना पटी, इसी योग माया ने सारी व्यवस्था कर दी। अब सुनिए क्या हुआ, मंदिर में कूदे, श्री ठाकुर जी के श्री अंग से सारे आभूषण उतारकर एक और धर दिए। प्रभु ने कहा ये क्या करते हो? श्री रामदास जी ने कहा प्रभु हमें केवल आपसे अर्थ है, हमें इस अर्थ से कोई अर्थ नहीं है, हमें केवल आपसे अर्थ है, केवल आपका दर्शन करने के लिए आते हैं, आपके अतिरिक्त हमें आपसे भी कोई वस्तु नहीं चाहिए। यही एक कारण था कि प्रभु ने कहा कि मैं चलूंगा तेरी कुटिया में। तो द्वारिकाधीश का वो स्वर्ण मंदिर छोड़कर, और प्रभु कह रहे तेरी कुटिया में सुख मिलेगा, वहीं चलूंगा। कारण कि क्योंकि जाही न चाही कबहू कछु तुम संग सहज स्नेह। हे प्रभु हमें आपके अतिरिक्त आपसे भी किसी बात की कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इन वस्त्र आभूषणों से, इन अलंकारों से हमारा क्या लेना देना? हमारे यहाँ चल रहे हैं तो प्रभु हमारी रीति से, हमारी भांति से आपको रहना होगा, चलना हो तो चलिए। जब प्रभु ने कहा कि अरे ये क्या करते हो, ये आभूषण क्यों उतार दिए, तो रामदास जी ने कहा कि देखिए प्रभु ये वस्त्र आभूषण चाहिए तो फिर यहीं रहिए, हम ही आते रहेंगे किसी ना किसी प्रकार आपका दर्शन करने। हमारी कुटिया में जाना है तो फिर हमारे साथ संग रहना होगा, हमारी रीति से रहना होगा, और आपके इन सुंदर वस्त्र आभूषणों से हमें कोई अर्थ नहीं है, यूं ही चलिए। प्रभु मन ही मन रीझ गए भक्त की भक्ति पर कि ठीक उचित निर्णय लिया हमने, वस्तुतः यही है हमें अपनी कुटिया में पधराने योग्य। तो लिया प्रभु को, बैलगाड़ी में खूब सी फूस घास लेकर आए थे, उस घास फूस के मध्य में प्रभु का श्री विग्रह छिपा दिया और लेकर अपने गांव को चले। अब अगले दिन जब मंगला आरती के लिए पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा कि श्री ठाकुर जी का विग्रह नहीं है। हाहाकार मच गया पूरी द्वारिका नगरी में, यहां ढूंढा वहां ढूंढा। किसी ने कहा कि अरे वो रामदास तो हर बार पैदल आता था, कल गाड़ी लेकर आया था, हो ना हो ये सब करतूत उसी की है। अब उसी मार्ग पर, उसके ग्राम के मार्ग पर सब पुजारी दौड़े और देखा बैलगाड़ी के निशान हैं। अभी आधे ही रास्ते पहुंचे थे, भोर हुआ ही थी, अभी आधे ही रास्ते पहुंचे थे। श्री ठाकुर जी ने रामदास जी से पहले ही संकेत कर दिया, देखो पुजारी आ रहे हैं, और निकट में एक बावड़ी थी, जल भरा था उसमें, देखो हमारे पुजारी आ रहे हैं, शीघ्रता करो और हमारा ये विग्रह ले जाकर उस बावड़ी में धर दो। अब रामदास जी ने कहा प्रभु आपको क्या पड़ी थी ये सब उठापटक करने की? अरे हम तो प्रेम से आपका दर्शन करने आ ही रहे थे। अरे प्रभु ने कहा हमने तो तुम्हारे कष्ट का विचार किया। रामदास जी ने कहा और अब जो विचार हम कर रहे हैं उसका विचार कौन करेगा? ये सब आपके पुजारी आ रहे हैं, अब क्या गति होगी हमारी ये तो आप ही जाने। रामदास जी गए, श्री विग्रह को उस बावड़ी में पधराया। अब इतने में तो आकर पहुंच गए पुजारी। अब देखा कि वो श्री ठाकुर जी की कटी पर एक पटुका बंधा था, एक वस्त्र बंधा था। उस पटुके के छोर का एक रेशमी जो तंतु था वो घास फूस में पुजारियों को दिखाई पड़ गया। बोले निश्चित रूप से प्रभु का श्री विग्रह यही था। अब तो भाई सब पुजारी लगे श्री रामदास जी को पीटने, बहुत मार लगाई, पीठ पर बड़े घाव हो गए। इतने में प्रभु से रहा नहीं गया और वहीं बावड़ी में से प्रभु बोले, कह रहे मूर्खों उसे क्या पीटते हो, मैं यहाँ पर हूँ और अपनी इच्छा से इसके संग में आया हूँ। द्वारिका उस बावड़ी से श्री द्वारिकाधीश के विग्रह को बाहर निकाला गया और पुजारी क्या देखते हैं कि प्रभु की पीठ पर वो सब घाव हैं और बावड़ी का जो जल है वो रक्तिम हो गया है, रक्त के कारण लाल हो गया है। और रामदास जी तो भाई मंद मंद मुस्कुराते और द्वारिकाधीश की लीला देख रहे हैं कि वस्तुतः हो क्या रहा है। पुजारी जब ले जाने को आतुर हुए श्री विग्रह को पुनः मंदिर में, श्री ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए। सब पुजारी उठाने वाले, श्री विग्रह टस से मस नहीं होता। श्री ठाकुर जी ने कहा देखो अब हमने निश्चय कर लिया है कि अब इसी भक्त की कुटिया में जाकर हम रहेंगे। तुम हमारी कोई और मूर्ति वहां पर विराजमान कर लो और अधिक तुम्हारे मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो हमारे तौल का स्वर्ण इस भक्त से ले लो। रामदास जी ने कहा आपकी तौल का स्वर्ण?
अरे हम आपके तौल का अन्न देने के योग्य नहीं है, आप अपने तौल का स्वर्ण देने की बात कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा कि अरे इन्हें अपनी कुटिया तक लेकर तो जाइए, इतना लंबा मार्ग है, आप अकेले थक जाएंगे। बोले ये सब रक्षक बनकर चलेंगे, आपकी कुटिया तक हमें छोड़ दें, उसके बाद इनकी व्यवस्था हम करेंगे, एक बार लेकर तो चलिए। अब लेकर चल दिए, पहुंचे कुटिया में। ठाकुर जी ने कहा लाओ भाई ले आओ तुला, अब हमारा तुला दान होगा। और ये रामदास जी हमारे तौल का स्वर्ण तुमको दे देंगे। भाई पुजारियों को तो लोभ था, कह रहे छोड़ो विग्रह तो कोई दूसरा पधरा लेंगे, इतना स्वर्ण तो मिलेगा। अब रामदास जी देखे प्रभु की ओर कि हमने तो आपसे पहले ही कहे थे कि हम तो आपके तौल का अन्न भी नहीं दे सकते, हमारे यहाँ तो इतना अन्न भी नहीं रहता है, आप स्वर्ण देने की बात करते हैं। तो द्वारिकाधीश ने कहा देखो हमें बिना आभूषण के लाए हो, तब तुम्हें भी बिना ये आभूषण के रहना चाहिए। रामदास जी ने कहा अरे हमारे पास आभूषण है कहाँ? बोले तुम्हारी पत्नी की नाक में एक छोटी सी बाली है, वो ले आओ। इसीलिए शायद भक्त कहते हैं अगर ये खुश हो जाएं तो कदाई बख्श देते हैं, और नाराज हों तो बादशाही बख्श देते हैं, और अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा वो जो नाक में बाली है ना छोटी सी, वो ले आओ और तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो। अब एक और द्वारिकाधीश का वो भव्य विग्रह और तराजू के दूसरे पलड़े में वो नाक की बाली, और बाली को रखते ही क्या देखा पुजारियों ने? वो विग्रह वाला पलड़ा ऊपर, बाली वाला पलड़ा नीचे। श्री ठाकुर जी ने पुजारियों से कहा सब मिलकर उठाओ बाली और जाओ। अब पुजारियों ने कहा भाई तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। बोले इस कंगाल की झोपड़ी में तुमको मिलेगा क्या? बोले तुम भी यहीं रहो, तुम्हारा ये भक्त भी यहीं रहे, और ये तुम्हारा तुलादान भी तुम ही रखो, और ये बाली भी तुम ही अपने कान या नाक में जहां तुम्हें रुचे वहां पहनना, और हम चले। वहीं प्रभु को छोड़कर चल दिए। पर भक्त की भक्ति की प्रतिष्ठा भगवान ने की। आज भी आयुध छत नाम से प्रभु वहां पर विराजमान है। डाकोर जी में द्वारिकाधीश का सुंदर विग्रह विराजमान है, और वस्तुतः तो द्वारिकाधीश जी वहीं विराजते हैं, प्रकट प्रत्यक्ष रूप में विराजते हैं। आज भी प्रभु को पट्टी बांधी जाती है उस घटना का स्मरण करके, भक्त की भक्ति की प्रतिष्ठा की।